हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ूलॉजी शॉर्ट्स। हमने स्टार्ट किया था आपका एनिमल ओबेलिया, जिसके हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था उसकी कॉलोनी को, एंड सेकंड उसकी फर्स्ट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म पॉलिप को। एंड पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था आपके फाइलम नीडेरिया के एक स्पेशल सेल को, जिसको बोलते हैं हम नेमेटोब्लास्ट। आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आपकी ओबेलिया की सेकंड पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोस्टाइल, और हम साथ में डिस्कस करेंगे आपकी कॉलोनी की फिजियोलॉजी। ओबेलिया की 3 फॉर्म होती है। इट इज ट्राइमॉर्फिक। फर्स्ट को हम बोलते हैं पॉलिप, सेकंड को बोलते हैं ब्लास्टोस्टाइल, थर्ड को बोलते हैं मेड्यूसा। पॉलिप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लास्टोस्टाइल, और जिसको क्या बोला जाता है, गोनोजॉइड। और इसका मेन फंक्शन क्या है, सर्व्स टू प्रोड्यूस आपका मेड्यूसा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव जॉइड। ब्लास्टोस्टाइल क्या होता है, इट डेवलप ऑन योर फुल ग्रोन हाइड्रोकोलाई एंड इट इज जनरली ऑन द लोअर पार्ट्स। ये कैसा होता है, लॉन्ग होता है, नैरो, एंड इट इज क्लब शेप्ड जॉइड, एंड इट इज क्लोज्ड एज डिस्टल एंड। तो आपके डिस्टल एंड पे इनिशियली क्या रहता है, क्लोज रहता है। इट लैक्स माउथ, मेन्यूब्रियम एंड टेंटिकल्स, जो सब किस में प्रेजेंट होता था, आपका पॉलिप फॉर्म में प्रेजेंट होता था, बट ये सब इसमें आपके ब्लास्टोस्टाइल में प्रेजेंट नहीं होता। अगर इसकी कवरिंग की बात करें तो इसकी कवरिंग को बोलते हैं हम गोनोथिका, जो किसकी एक्सपेंशन है, आपकी एक्सपेंशन ऑफ पेरिसार्क। गोनोथिका भी क्या होती है, क्लब शेप्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड ब्लास्टोस्टाइल विच इज द एक्सपेंशन ऑफ पेरिसार्क। आपका इनिशियली जो होता है, ये फर्स्ट क्लोज्ड एंड डिस्टेंट, एंड इनिशियली ये डिस्टल एंड पे क्लोज होता है, बट लेटर डेवलप एन अपर्चर, जिसको हम बोलते हैं गोनोपोर। और आपके इसी गोनोपोर से क्या होता है, आपके डेवलपिंग मेड्यूसास जो होते हैं ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब गोनोथिका प्लस गोनोजॉइड, गोनोजॉइड किसको बोल रहे हैं हम, ब्लास्टोस्टाइल को। तो इन दोनों को मिला के वर्ड बनता है, इसको बोला जाता है गोनैंगियम। ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फर्स्ट आपका गोनोपोर, जहां से आपका मेडूसा बाहर निकलता है, ये पूरे को बोलते, ये अंदर वाले इसको बोलते हैं हम ब्लास्टोस्टाइल। ये जो पूरा ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपकी मेडूसा बड्स इस पे डेवलप कर रही हैं, बाय बडिंग डेवलप करती हैं ये। ठीक है, और बाहर की आउटिंग कवरिंग को हमने बोलते हैं गोनोथिका। ठीक है, जो किसकी एक्सपेंशन है, आपकी पेरिसार्क की। तो पेरिसार्क के अंदर हमने देखा था इनर लेयर कौन सी होती है, कोइनोसार्क। ठीक है, अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके डेवलपिंग मेड्यूसाज हैं इसमें, जो यहाँ ऐसे डेवलप करते हैं। तो इसके अंदर कौन सी कैविटी और सिलेंट्रोन, जैसे आपकी पॉलिप में और कॉलोनी में होती है। आउटर लेयर एपिडर्मिस, इनर लेयर गैस्ट्रोडर्मिस, एंड मिडल लेयर मीजोग्लिया। ठीक है, और आउटर कवरिंग जो आपकी कॉलोनी की होती है उसको बोलते हैं पेरिसार्क, और इनर वाली को कोइनोसार्क। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो होती है वो ब्लास्टोस्टाइल में रिड्यूस्ड होती है, और ये कंटिन्यू करती है आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ। और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है पॉलिप जैसा, वही आपके एपिडर्मिस है, गैस्ट्रोडर्मिस है, मेसोग्लिया सेल्स हैं इसमें। बट क्या होता है, सेंसरी और स्टिंकिंग सेल्स आपके प्रेजेंट नहीं होते एपिडर्मिस में, जो आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, पॉलिप में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो इट सर्व्स टू प्रोड्यूस आपका थर्ड जॉइड, दैट इज मेड्यूसा, इसलिए इसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव जॉइड। द मेड्यूसा अराइजेज एट बर्ड इन सक्सेशन, तो ये एज बर्ड जो है राइज करता है। गॉट पिंच टॉप, जैसे राइज करते हो तो पिंच टॉप निकलता है, और फिर मेड्यूसा क्या हो जाता है आपका, बिकम फ्री विद इन गोनोथिका। तो गोनोथिका के अंदर यहाँ फ्री रहता है, और फिर आपका न्यू सर्कुलर ओपनिंग गोनोपोर अपीयर, फिर गोनोपोर अपीयर करता है, और आपका मेड्यूसा एस्केप थ्रू गोनोपोर और एक्सपेल्ड बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिप। तो पॉलिप की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, आपका मेड्यूसा जो है वो बाहर निकल के फ्री हो जाता है। ब्लास्टोस्टाइल का अलोन फंक्शन क्या है, टू सर्व टू प्रोड्यूस थर्ड जॉइड, दैट इज मेड्यूसा। नाउ कमिंग टू फिजियोलॉजी ऑफ कॉलोनी। आपका न्यूट्रिशन कैसा होता है, पॉलिप प्रोवाइड फूड टू एंटायर कॉलोनी। तो पॉलिप ही आपका है जो आपका फूड प्रोवाइड करता है पूरी एंटायर कॉलोनी का। ये कार्निवोरस है, सो इसलिए फूड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज क्रस्टेशियंस, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। तो डाइजेशन कैसे होती है, पॉलिप हंट फॉर प्रे, पॉलिप प्रे के लिए हंट करता है। प्रे कैसे किल्ड और पैरालाइज होता है, आपके नेमाटोसिस्ट में, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ब्रॉट टू माउथ बाय टेंटिकल्स, तो टेंटिकल्स की हेल्प से वो माउथ के पास लाया जाता है।
फिर डाइजेशन, पार्शली डाइजेस्टेड इन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में ये पार्शली डाइजेस्टेड होता है। कैसे? प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय ग्लैंड सेल, हमने पढ़ा था कि ग्लैंड सेल्स क्या करती हैं, आपके एंजाइम सिक्रीट करती हैं, ठीक है, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर इसी को, अगर वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में डाइजेस्ट हो रहा है तो उसी को हम बोल देते हैं इंटरसेल्युलर या फिर आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, ठीक है। एंड अगर पार्शियली जो बचा हुआ पार्शियल फूड है वो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड टेकन अप बाय सूडोपोडिया सेल्स ऑफ गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसका इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। तो आपका इसमें डाइजेशन कैसे हो रहा है, आपका इंटरसेल्युलर भी और आपका इंट्रासेल्युलर भी। सो इंटरसेल्युलर किस में हो रहा है, आपका गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, और आपका इंट्रासेल्युलर किस में हो रहा है, आपके सेल्स में, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में। सो आपका एब्जॉर्प्शन होता है, वही गैस्ट्रोडर्मल सेल्स एब्जॉर्प्शन कराते हैं। एसिमिलेशन, फूड सिंथेसाइज्ड इन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और पार्ट इज स्टोर्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। इजेक्शन, अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स फ्रॉम गैस्ट्रोडर्मल सेल्स टू गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। सो आपका सेल से वापस किस में जाता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से, और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में आपके माउथ के थ्रू क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, क्योंकि इसमें सिंगल ही ओपनिंग है माउथ, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं है। सो देयर इज नो एनस। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। इस रेस्पिरेशन आपकी जनरल बॉडी सरफेस से होती है, कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें लैक स्पेशल ऑर्गन, एक्सक्रीशन के लिए भी इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, अमोनिया ही एज वेस्ट होता है, और डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो आपका गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में ही आपका जो है एक्सक्रीट कर दिया जाता है आपका वेस्ट। फिर ऑस्मोरेगुलेशन, जो ये मैराइन ऑर्गेनिज्म है तो इसको ऑस्मोरेगुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इंसिस्टमेंट की, तो इसको सिस्ट की जरूरत नहीं है, ये कभी आपका नेवर ड्राइज अप। डिफेंस आपको पता है कि किससे होता है, पॉलिप करता है डिफेंस आपकी पूरी कॉलोनी की, और किससे होता है, आपके निमेटोब्लास्ट या आपके निडोब्लास्ट से। सो बिहेवियर कैसा होता है इसका, पॉलिप जो है सेंसिटिव होता है आपका एक्स्ट्रा स्टिमुलस से, किसकी वजह से, आपके इसी निमेटोब्लास्ट और निडोब्लास्ट सेल्स की वजह से, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड विड्रॉइंग इन हाइड्रोथिका, तो जो आपकी हाइड्रोथिक है उससे वो पॉलिप अंदर बाहर कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इन्वॉल्व स्प्रेडिंग ऑफ हाइड्रोराइजा। हाइड्रोराइजा क्या था आपका, पॉलिप का जो आपका हॉरिजॉन्टल ब्रांच थी उसको हमने बोल दिया था हाइड्रोराइजा। तो आपका वो हाइड्रोराइजा जो है स्प्रेड करता है, तो आपकी कॉलोनी की क्या ग्रोथ होती रहती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइड्रोकोलाई, तो मतलब नया, ये आपका ब्रांच हाइड्रोराइजा है तो इसमें नई ब्रांच डेवलप करती है जिसको हाइड्रोकोलाई बोल दिया था हमने, वर्टिकल ब्रांच को। सो डेवलपमेंट ऑफ न्यू जॉइड एट टिप ऑफ, सॉरी ऑफ है, एट टिप ऑफ ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम न्यू हाइड्रोकोलाई। तो उसके बाद क्या होता है, नई हाइड्रोकोलाइस पे क्या नई ब्रांच डेवलप होती है जिसपे आपका क्या होगा, पॉलिप डेवलप हो जाएगा। So polyp develops at tip of branch. Blastostyle grow by budding in older branch. तो मान लो ये ब्रांच है, ये एक और नई ब्रांच बन गई है, तो ब्लास्टोस्टाइल क्या होता है, ये यहाँ नीचे वाली ब्रांच में बनता है आपका ब्लास्टोस्टाइल, ठीक है। सो मेड्यूसा अराइज फ्रॉम ब्लास्टोस्टाइल बाय बडिंग। अब इसके क्या ऊपर क्या होगा, आपका ब्लास्टोस्टाइल पे आपका मेडूसा बनेगा, और मेडूसा फिर जो आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। सो ऐसे आपकी ग्रोथ होती है किसकी, आपकी ओबिलिया की कॉलोनी की। सो अगर मूवमेंट्स की बात करें तो कॉलोनी तो फिक्स है, वो तो मूव कर नहीं सकती, इनकेपेबल ऑफ लोकोमोशन। बट पॉलिप जो है वो शो लोकल मूवमेंट्स दिखाता है, आपकी कॉन्ट्रैक्शंस करता है, किससे, हमने डिस्कस किया था कि इसमें कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं और कुछ सर्कुलर मसल्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स किसमें होते हैं, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस में, और आपकी सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स ऑफ योर गैस्ट्रोडर्मिस। सो आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से क्या होता है, हाइट जो है वो छोटी बड़ी हो सकती है, और सर्कुलर मसल्स की वजह से उसकी थिकनेस पे वेरी करता है। सो मैक्सिमम मोबिलिटी जो होती है वो आपका टेंटिकल शो करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर कॉलोनी फिजियोलॉजी। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपका थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं मेड्यूसा, और आपका लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इनको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।